15 अगस्त को पीएम का लाल किले से 12वां संबोधन। इस बार सेना के शौर्य को समर्पित होगा मोदी का भाषण। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार भी कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों की माने तो पीएम अपने संबोधन से अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भारत का विजन देंगे। साथ ही पूरा संबोधन सेना के शौर्य को समर्पित होगा। इसके अलावा मोदी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के मामले में केंद्र के रोड मैप का ऐलान भी कर सकते हैं। इस बारे में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सिफारिशें दे चुके हैं। हरियाणा के 2 जिलों में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। भारत बनेगा दुनिया का 5वां देश। 1 घंटे में 140 किलोमीटर चलेगी। पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त तकनीक। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद गोहाना सोनीपत ट्रैक पर चलने के लिए तैयार है। भारत, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन के बाद इस तकनीक को अपनाने वाला दुनिया का 5वां देश बनेगा। जिंद में इसके लिए आधुनिक हाइड्रोजन प्लांट बन रहा है और इंजन भी तैयार हो चुका है। यह ट्रेन दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन होगी जो 2638 यात्रियों को ले जा सकेगी और 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित इस जो ट्रेन से केवल पानी और भाप निकलेंगे, जिससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स हैंडल पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का वीडियो साझा किया है, जिसमें इसकी डिजाइन और खूबियों को दिखाया गया है। उन्हें बताया गया है कि रेलवे जल्द ही इस ट्रेन को पटरियों पर उतारने की योजना बना रहा है। इस परियोजना जो है पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ परिवहन के क्षेत्र में भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। CJI गवई बोले, आवारा कुत्तों के मामले में दोबारा विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 8 हफ्तों में दिल्ली NCR के आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवई बुधवार को दिल्ली NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों पर लगे प्रतिबंध पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया। CJI ने एक सीनियर जो है एडवोकेट की याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स इंडिया की याचिका का भी कोर्ट में जिक्र किया, जिसमें बताया गया है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल डॉग रूल 2001 का पालन नहीं किया जा रहा है। 2001 का यह नियम आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी को कम करने के लिए नियमित नशबंदी और टीकाकरण कार्यक्रमों को जरूरी बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को डॉग बाइट्स और रैबिज के मामलों को देखते हुए सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली NCR के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कश्मीर के उरी में एक जवान शहीद। सेना ने LOC पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। 13 दिन में तीसरी मुठभेड़। उत्तरी कश्मीर के उरी सेक्टर में LOC के पास बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन के दौरान एक जवान शहीद हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। पिछले 13 दिनों में आतंकियों से सेना की यह तीसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 10 अगस्त को किश्तवाड़ा के दुल इलाके में सेना को आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान आतंकियों ने सेना पर फायरिंग की थी। यहां भी सर्चिंग जारी है। बिहार के भागलपुर में 100 घर गंगा में डूबे। यूपी के फारुखाबाद में नाव से पहुंची बारात। 5 राज्यों में फ्लैश फ्लड का खतरा। उत्तर प्रदेश बिहार में जमकर बारिश हो रही है। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां के भागलपुर में 100 से ज्यादा घर गंगा नदी में डूबे हैं। 3500 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बुधवार को भी 14 जिलों में तेज बारिश हो रही है। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई जिलों में बारिश जारी है। मुरादाबाद में बाढ़ में कल बहे पुलिस सिपाही मोनू रामगंगा का शव 24 घंटे बाद बरामद हुआ। फारुखाबाद के 50 से ज्यादा गांवों में बाढ़ है। यहाँ के पंखियान की मड़ैया गांव में मुस्लिम परिवार में बेटी की शादी थी। ऐसे में दूल्हा करीब 50 लोग के साथ नाव से जो है गांव पहुंचा, तब जाकर निगाह हुआ। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में फ्लैश फ्लड अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की है। इन राज्यों में अगले 24 घंटे में 180 मिलीमीटर तक बारिश की संभावना है। देश में 1,53,00,000 आवारा कुत्ते, 70% को साल भर में टीके लगेंगे। 3 मंत्रालयों ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर होम ले जाने के आदेश के बाद छिड़ी बहस के बीच नई जानकारी सामने आई है। केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ने और लावारिस पशुओं द्वारा आमजन को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं पर चिंता जताई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने ऐसे पशुओं पर नियंत्रण के लिए
से मास्टर एक्शन प्लान बनाया है। तीनों मंत्रालयों ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भेजी है। इसमें कहा गया है कि देश में 1,53,00,000 आवारा कुत्ते हैं। इनमें 70% का वैक्सीनेशन व नशबंदी 1 साल में करने का टारगेट रखा गया है। केजरीवाल सिसोदिया की ईडी का केस रद्द करने की मांग, शराब घोटाले से जुड़ा मामला, 12 नवंबर तक सुनवाई टली। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जुड़ी शराब घोटाले की एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों नेताओं ने हाईकोर्ट में इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ओर से दर्ज केस को रद्द करने की मांग की है। हाईकोर्ट ने कुछ दलील सुनने के बाद सुनवाई 12 नवंबर तक टाल दी है। विपक्ष भी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारेगा, 18 अगस्त को मीटिंग। खड़गे इंडिया ब्लॉक के नेताओं से बात कर रहे हैं। चुनाव 9 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता उपराष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी होगी। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई की रात अचानक देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। 1 सितंबर से सिल्वर ज्वेलरी की हॉलमार्किंग लागू होगी। इससे नकली चांदी बेचने पर लगाम लग सकेगी। सोने के बाद अब सरकार सिल्वर ज्वेलरी की भी हॉलमार्किंग लागू करने की तैयारी कर रही है। 1 सितंबर से स्वैच्छिक तौर पर इसे लागू किया जाएगा। सोने की तरह ही या 6 ग्रेड चांदी की ज्वेलरी पर लागू होगी। चांदी पर 6 डिजिट वाला HUID हॉलमार्किंग लागू होगी। हॉलमार्किंग से शुद्धता की गारंटी मिलती है। हॉलमार्क साबित करता है कि ज्वेलरी में दी गई चांदी कितनी शुद्ध है। इससे ग्राहक का भरोसा बढ़ता है। सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से गोल्ड और उसके आभूषणों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग लागू की थी। राजस्थान के दौसा में कंटेनर में घुसी पिकअप, 11 की मौत, 10 से ज्यादा घायल, सभी यूपी के रहने वाले खाटू श्याम से लौट रहे थे। राजस्थान के दौसा में कंटेनर से भरी पिकअप खड़े कंटेनर में घुस गई। एक्सीडेंट में 7 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। सभी उत्तर प्रदेश के एटा और फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। एक्सीडेंट बुधवार सुबह करीब 3:30 बजे नेशनल हाईवे 148 पर संथल थाना के बापी गांव में हुआ। एटा के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने बताया है कि असरौली एटा गांव से करीब 45 श्रद्धालु 2 पिकअप में खाटू श्याम गए थे। वापसी में महिलाओं बच्चों से भरी पिकअप वैन एक्सीडेंट हो गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिस पिकअप वैन का एक्सीडेंट हुआ है उसमें 22 से ज्यादा श्रद्धालु थे। इनमें 10 की मौत जो दौसा में हुई, वही एक गंभीर घायल ने जसपुर के SMS हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का विरोध, जयपुर में कांग्रेस का पैदल मार्च। गहलोत ने कहा, मतदाता सूची में गड़बड़ी हो रही, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने आज बुधवार को जयपुर में पैदल मार्च निकाला। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जो है डोटासरा ने इसका नेतृत्व किया। मार्च दोपहर करीब 12 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होकर शहीद स्मारक पर खत्म हुआ। यहाँ कार्यकर्ताओं ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है। यह इतिहास में पहली बार हो रहा है। हरियाणा के नूह में झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण, पुलिस तैनात। सरपंच बोले 2023 के दंगों की साजिश में हमला हुआ। दूसरा पक्ष बोला हमारे घर लूटे। हरियाणा के नूह में मंगलवार को गाड़ी खड़ी करने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मुड़ाका के सरपंच का आरोप है कि पहले 2 युवकों ने टेंट व्यापारी पर बोतल से हमला किया, फिर मस्जिद से ऐलान करवाकर भीड़ जुटाई गई। भीड़ ने मकानों व दुकानों की छतों से पथराव किया, कांच की बोतलें फेंकी गई और एक बाइक व दुकान में आग लगा दी। इसमें करीब 7 लोग घायल हुए। वहीं दूसरे पक्ष की एक महिला ने आरोप लगाया है कि हमारे घर में लूट की गई, परिवार के 3 लोगों से मारपीट की गई, साथ ही मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। हंगामा बढ़ने पर राजस्थान बॉर्डर के थानों की पुलिस बुलाई गई, लेकिन भीड़ 1.5 घंटे तक बेकाबू रही। इस दौरान पुलिस दंगाइयों के सामने बेबस नजर आई। सड़क पर जाम लग गया और आसपास के गांवों में दहशत फैल गई। पुलिस ने हालात काबू करने के लिए 2 कंपनियां तैनात की। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने 2023 के नूह दंगों की जातीय रंजिश में हमला किया। इसके बाद पुलिस ने करीब 40 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
सोना फिर 1 लाख रुपए के पार, आज 387 रुपए बढ़कर 1,57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। चांदी में भी 1537 रुपए की तेजी। सोने चांदी के दाम में आज यानी 13 अगस्त को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोना का दाम 387 रुपए बढ़कर 1,57,000 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। इससे पहले सोना 99,670 रुपये था। वही 8 अगस्त को सोने ने 1,01,406 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। वही चांदी की कीमत आज 1,537 रुपये बढ़कर 1,14,850 रुपये प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी 1,13,313 रुपये पर थी। वही 23 जुलाई को चांदी ने 1,15,850 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था। उफनते नाले में बहा व्यक्ति, हुई मौत। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज में एक व्यक्ति अस्थायी पुल पार करते समय उफनते नाले में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने शव को नाले से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बीते 30 जून की रात बादल फटने के कारण यहां का पुल बह गया था। इसके बाद से लोग रोजाना अस्थायी पुल से उफनते नाले को पार करते समय अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। लुधियाना की महिला आम आदमी पार्टी विधायक एक्सीडेंट, अमेरिका से आई, दिल्ली से लौटते हुए इनोवा डिवाइडर से टकराई, बोली मैं खतरे से बाहर। पंजाब में लुधियाना साउथ विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक राजेंद्र पाल कौर छीना का एक्सीडेंट हो गया। प्रियंका गांधी निजी दौरे पर शिमला पहुंची, दिल्ली से ही वाया रोड आई, 4-5 दिन रुकेंगी। पुलिस ने छारा बढ़ा में बढ़ाई सुरक्षा। देश में नकली वोटों को लेकर छिड़े सियासी घमासान के बीच वायनाड से लोकसभा सांसद एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महासचिव प्रियंका गांधी आज बुधवार को शिमला पहुंच गई है। प्रियंका गांधी दोपहर 1:15 बजे छारा बढ़ा पहुंची। वह अगले 4-5 दिन छुट्टियां बिताएंगी। दिल्ली में 9 साल की बच्चियों से गैंगरेप, स्विमिंग पूल में नहाने गई थी, आरोपी ठेकेदार और केयर टेकर गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में नरेला क्षेत्र के लामपुर इलाके में बन रहे एक स्विमिंग पूल में 2 बच्चों के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। दोनों बच्चों की उम्र 9 साल के आसपास है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में एक स्विमिंग पूल का ठेकेदार और दूसरा केयर टेकर है। पुलिस ने बताया कि स्विमिंग पूल ऑपरेशनल नहीं है, यहाँ फिलहाल काम चल रहा है। इसके चलते आसपास के बच्चे यहाँ नहाने आ जाया करते थे। सरकारी नौकरी, उत्तर प्रदेश में एसआई सहित 4543 पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट को मौका, एज लिमिट 28 साल। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 4543 पदों के लिए आवेदन शुरू किए हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट UPPRPB.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के 4242 पद, प्लाटून कमांडर PSC के 135 पद, प्लाटून कमांडर स्पेशल फोर्स के 60 पद और सब इंस्पेक्टर महिला बटालियन के 106 पद सहित कुल जो है 4543 पद पर बहाली निकली है। गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं, तेजस्वी का चुनाव आयोग पर आरोप, बोले मुजफ्फरपुर की मेयर और बीजेपी नेत्री के भी 2 वोटर आईडी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। गुजरात में बीजेपी के प्रभारी जो है भीखू भाई दलसानिया अब वो पटना के वोटर बन गए हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी दावा किया है कि मुजफ्फरपुर की मेयर और बीजेपी नेत्री निर्मला देवी के एक ही विधानसभा में 2 वोटर आईडी हैं, जिनमें उम्र भी अलग अलग दर्ज है। तेजस्वी के मुताबिक एक में 48 साल और दूसरे में 45 साल। लुधियाना सेंट्रल जेल में 15 मोबाइल और वाईफाई डोंगल मिले, 6 कैदियों पर FIR। देर रात चेकिंग हुई, जेल मंत्री ने सख्त निर्देश दिए। पंजाब के लुधियाना सेंट्रल जेल में बंद हवालाती किसी न किसी जुगाड़ से मोबाइल फोन बैरकों तक पहुंचा रहे हैं। जेल प्रशासन द्वारा अक्सर जांच पड़ताल की जाती है, कई बार आधी रात को भी अचानक चेकिंग कराई जाती है। हाल ही में 2 अलग अलग मामलों में कुल 15 मोबाइल फोन और वाईफाई डोंगल हवालातियों से बरामद हुए। इस मामले में जेल प्रशासन ने थाना डिवीजन नंबर 7 में FIR दर्ज करवाई है। सहायक सुपरिटेंडेंट राजीव कुमार ने जेल के विभिन्न ब्लॉकों में अचानक चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें अलग अलग बैरकों और बाथरूम की भी जांच की गई। सरकारी नौकरी, राजस्थान में 3225 पदों पर भर्ती के लिए कल से शुरू आवेदन, सैलरी 1,40,000। ग्रेजुएट करे अप्लाई। राजस्थान में स्कूल लेक्चरर के 3225 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से शुरू हो रही है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे।